गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉन्ट्रेसियर की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 में आप लोगों को मैं चैप्टर 4 की कविता पढ़ा रही थी। आज उसे ही आगे पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये आप लोगों की कविता है चैप्टर 4 की माँ का एक कहानी, जिसके फर्स्ट पेज यानी पेज नंबर 30 को मैंने पूरा पढ़ा दिया था। आज हम लोग पेज नंबर 31 की लास्ट 6 पंक्तियों से पढ़ना शुरू करेंगे। लास्ट 6 पंक्तियां ये देखिए। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सिद्धार्थ और देवदत्त के बीच वाद विवाद बढ़ने लगता है। किस बात को लेकर? उस हंस पर अपने अधिकार को लेकर। किस हंस को लेकर? जिसे उस आखेटक ने अपने तीर से घायल किया था और लक्ष्य सिद्धि का मानी। इसका अर्थ मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि उसने जो निशाना लगाया था उस पर, तो उसके वजह से वो उस पर अपना हक जताता है। और जब वो शिकारी यानी देवदत्त हट करने लगता है, जिद करने लगता है और दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, तो उसी लाइन को आगे इस तरह से बताया गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में। विवाद यानी झगड़ा, सदैव निर्दय। सदैव का अर्थ होता है जिसके हृदय में दया हो, और निर्दय यानी जिसके हृदय में दया ना हो। उभय आग्रही थे स्व विषय में। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो दोनों के बीच जब विवाद बढ़ने लगा और दोनों, उभय का अर्थ होता है दोनों आग्रह कर रहे थे एक दूसरे से अपने अपने हक को लेकर स्व विषय में कि इस पर अधिकार किसका होना चाहिए। तब बात कहाँ चली गई? तब बात न्यायालय में चली गई। न्यायालय का अर्थ क्या हुआ? अदालत। और उस समय का अदालत यानी फैसला करने वाले कौन थे? राजा। तो बात जो है राजा के न्यायालय तक पहुंच गई और उसके बाद ये बात सबको पता चल गई और कहानी व्यापक हो गई यानी फैल गई कि दो बच्चे जो हैं आपस में झगड़ रहे हैं एक हंस को लेकर। उसके बाद की पंक्तियां कुछ इस तरह से है। तो आगे की पंक्तियां, राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसकी, सुन लो तेरी वाणी। इसका अर्थ है कि राहुल को निर्णय करने के लिए यानी फैसला करने के लिए उसकी माँ कहती है कि अब तुम बताओ कि न्याय किसका पक्ष लेता है, और यह बात तुम मुझे बिना डरे कहो। निर्भय का अर्थ यानी बिना डरे। किसकी विजय होगी, कौन जीतेगा, ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। तो बच्चा क्या कहता है? माँ मेरी क्या वाणी, मैं सुन रहा कहानी। बच्चा कहता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। तो आप लोगों को यहाँ तक कविता अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके आगे 6 पंक्तियां और रह गई है जो आप लोगों को नेक्स्ट डे में आप लोग बताऊंगी। आज आप लोगों का होमवर्क है रिवाइज शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 3। थैंक यू।